हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्ले क्रंच एएसएमआर व्लॉग्स। ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ ये सेकंड पार्ट है। उस दिन जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी ओम गुप्ता जी की तरफ से जो क्लेज आए थे उसकी फर्स्ट पार्ट थी और ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये 3 किलो बटर ग्रे था और मैंने थोड़ा सा एक ही पैकेट निकाला था, एक पैकेट रहने दिया था मैंने। तो ये जो वीडियो है मैंने उसी दिन बनाई थी, लेकिन टाइम नहीं मिला इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। सबसे ज़रूरी बात मुझे ये कहनी है आप सबको कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग बड़े जजमेंटल क्यों हो जाते हैं। ज़रूरत ही नहीं होती है जजमेंटल होने की। मैंने उस दिन भी बताया था कि क्लेज जो होते हैं वो कोई भी सेलर घर पे नहीं बनाता, वो कहीं से खरीद के ही हमें देता है। तो इतना जजमेंटल होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने बस अपना जो जेन्युइन रिव्यू था वो आपके साथ शेयर किया था और जो जेन्युइनली ऑनेस्ट था इसीलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से हूँ मैं और मैंने एक्सपीरियंस कर लिए हैं हर टाइप के क्लेस और बहुत सारे सेलर्स के क्लेस को भी मैंने ट्राई कर लिया है। बड़े अजीब व गरीब मिले मुझे सभी के सभी। उसमें से कुछ ही है जो उनके साथ मैं अभी तक जुड़ी हुई हूँ और अगर कुछ भी इश्यूज़ होता है तो वो इन बिटवीन सॉर्ट आउट भी हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो क्लेज़ है एक्चुअली जिस दिन मैंने मंगाए थे उस दिन ये बहुत ख़राब आए थे। एक्चुअली बहुत ही सॉगी और नॉन रोस्टेड आए थे सारे के सारे, जो मैं खाती भी नहीं हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जब किसी के साथ आप काफ़ी टाइम से जुड़े हो और अगर कोई सेलर आपको कोई क्लेस बेचता है और अगर आपको अच्छे से पार्सल नहीं आता, आप उनको रिटर्न कंप्लेंट करते हो या फिर बताते हो कि मुझे ऐसे ऐसे, उसके बाद सेलर कैसे रिएक्ट करता है इस पे डिपेंड करता है कि सेलर कैसा है। पहले ही जज करना ज़रूरी नहीं होता। मैंने जब पार्सल ओपन किया था तब मुझे जो मेरी जेन्युइन फीलिंग्स थी वो मैंने बताई थी आप सबको। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बवाल किया है अननेसेसरीली, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बात सही है कि हमारे वीडियोस देख के कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते होंगे कि अरे इसका रिव्यू ये आ गया, उसका रिव्यू ये आ गया। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि एक चीज़ आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली सही नहीं मिल सकती। एवरी टाइम आपको उसी पैटर्न में, उसी टाइप में, उसी क्वालिटी का नहीं मिल सकता, क्योंकि ये खाने वाली मिट्टी है भैया, तो इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन सेलर कितना अच्छा है ये तभी समझ आता है जब आप उसको कंप्लेंट करते हो या फिर बताते हो। उसके बाद सेलर कैसे रिएक्ट करता है उसी पे ही डिपेंड करता है। यूट्यूब पे इतने अजीबो-गरीब लोग मैंने देखे हैं, बहुत से लोग हैं जो बहुत रूड होते हैं, अननेसेसरीली बकवास होती है, कभी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देना होता है, थोड़े अपने एटीट्यूड में ही रहते हैं। ऐसे लोगों से मतलब अभी तो वास्ता ही नहीं है मेरा, ख़त्म ही हो चुके हैं वो लोग। बस कुछ ही सेलर्स हैं जिनके साथ मैं कनेक्ट हूँ और कुछ अच्छे सेलर्स में से एक सेलर जो है वो है ओम गुप्ता जी। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वो बहुत अच्छे सेलर है, क्योंकि जब भी मैं उनको कोई चीज़ कहती हूँ और या फिर मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ भी देखे, मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि जब भी उन्हें कोई रिव्यूज़ बताता है या उनसे कुछ कोई कहता है कि इस तरीके के मुझे क्लेज आए हैं, उस तरीके के क्लेज आए हैं, आपने इस तरीके से भेजना था, नहीं भेजा है, तो उनको वो हमेशा ट्राई करते हैं करेक्शन करने का। अब उनके पास इतनी सारी ऑर्डर्स होते हैं, वो हर किसी को पर्सनल इंटेंशन या फिर अटेंशन नहीं दे सकते। तो लेकिन जब भी कोई भी रीज़न होता है किसी चीज़ के पीछे, तो वो जब भी आप उनको बताओगे कि इस तरीके से मुझे सही से पार्सल नहीं मिला या फिर क्लेज सही से नहीं मिले, वो आपको अटेंशन ज़रूर देंगे और उस चीज़ को वो सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये भी क्लेज उसी टाइप के निकले थे, क्योंकि पूरा 3 kg का पैकेट था। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो आप ज़रूर देखना, वो मिस मत करना, क्योंकि उसमें मेरा जो दूसरा पार्सल है वो मुझे मिल चुका है। मैंने क्या किया था उस दिन जब ये पार्सल मुझे मिला था, मैंने वीडियो बना के उनको शेयर करी थी। वो भी स्टार्टिंग से वीडियो बनाया था अनबॉक्सिंग का, मतलब ओपन करने के साथ, कि मुझे इस तरीके के क्लेज मिले हैं और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बोला था, कुछ रूडली नहीं बोला था उन्होंने कि हो सकता है मैम मिले होंगे, क्योंकि जब भी आप बोरी खोलते हो, गोनी खोलते हो, तो नीचे बहुत सारा जो चूरा होता है वो बैठ जाता है, तो शायद उसमें से कोई क्लेज आपको आ चुके होंगे, क्योंकि वो लोग जो चूरा होता है थोड़ा से ब्रोकन पीसेस होते हैं वो अलग टाइप में बेचते हैं, क्रम्बल्स के तरीके पे बेचते, तौर पे बेचते। लेकिन मैंने उनको चंक्स बोला था, मैंने चंक्स के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे चंक्स की जगह थोड़ा वो टाइप आ गया था।
तो मैं बहुत नाराज़ हो गई, बहुत अपसेट हो गई थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, और रीज़न क्या था मैं उनको बता चुकी हूँ। तो मैंने उनको ये कहा था कि मुझे इस तरीके के क्लेस चाहिए थे, आपने एन वक्त पे इसी टाइम पे आपने इस तरीके के क्लेस भेज दिए। लेकिन उन्होंने बहुत हम्बली मुझे कहा था कि हाँ, ये गलती हो चुकी है, आइंदा से हम कोशिश करेंगे अच्छे क्लेस देने की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि ठीक है, हम इसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप अगर चाहे तो पूरा पार्सल तो मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे क्लेज अच्छे भी थे। ये मैंने उनको खुद ही कहा था कि काफ़ी सारे क्लेज अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पार्सल ख़राब आया है, कुछ हद तक पार्सल, कुछ परसेंटेज तक क्लेज ख़राब आए हैं, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो तो कर दो। तो ये जो बात थी, मैंने बोलने से पहले उन्होंने खुद ही ये बोला कि मैं इसे रिप्लेस करने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं कोशिश क्यों, मैं रिप्लेस कर दूँगा, ये बोला था। और उन्होंने रिप्लेस कर दिया। फाइनली वो पार्सल मुझे आज मिल चुका है, और उसकी वीडियो मैं बनाऊंगी और वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ज़रूर देखना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ओम गुप्ता जी जो है, उन्होंने जो क्लेज मुझे भेजे थे वो जो सही नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो चीज़ थी उसको किस तरीके से अच्छे वे में लेके सुधारा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता था, बवाल हो सकता था, झगड़ा हो सकता था, आर्ग्यूमेंट हो सकती थी, जो कुछ और सेलर्स करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, उनको पता चल जाएगा, मेरा वीडियो अगर वो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि जो बिहेव होता है वो किस तरीके से करना चाहिए। फिर वो औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो भैया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ कस्टमर मेंटेनेंस भी आपको सीखनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जितनी आप प्राइस बोलते हो उतने पैसे हम आपको दे रहे हैं। और अगर मैं कांस्टेंट हूँ आपके साथ, अच्छे से रिलेशन में खुद बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप एटीट्यूड दिखाओगी मुझे, तो भैया नहीं चलेगा। फिर आप उधर ही रहो जहाँ पे हो। एक ही नारा होता है उनका कि मेरे जेन्यून कस्टमर्स है, मैं उन्हीं को दूंगी मेरे जेन्यून, तो आप उन्हीं के साथ लगे रहो। अगर आपको नए बायर्स नहीं चाहिए तो फिर टाटा बाय बाय, कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस का एक ही फंडा है, मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा रूल होता है बिजनेस का। सबसे पहला तो आप जो कस्टमर्स है ना, उनको मेंटेन करना सीखो, और दूसरी बात फिर उसके बाद नए बनाओ। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप नए बनाने के चक्कर में जाओगे लेकिन जो है उनको नहीं रखोगे। तो आप जो कर रही है बिल्कुल सही कर रहे हो, अपने जो कस्टमर्स है उनको मेंटेन कर रहे हो, लेकिन मैडम अगर वो भी चले जाएंगे, आप उन्हीं से सही से नहीं बात करोगे तो नए आएंगे भी नहीं। तो थोड़ा मैं ज़रूर बताऊंगी कि आप थोड़ा ओम गुप्ता जी से सीखिए कि कैसे रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है, कस्टमर से कैसे बात की जाती है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी उनको पार्सल मिला है उनमें कोई अगर प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो नेक्स्ट टाइम से वो सुधारने की कोशिश तो करते हैं। ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। इसलिए मैंने जानबूझ के ये वीडियो थोड़ा लेट डाला था ताकि आप सबको पता चले। और जो जजमेंटल लोग हैं उनको तो पता अच्छे से चलना चाहिए कि आधी अधूरी बात सुन के कितना जल्दी रिएक्ट करना है। क्या ज़रूरत है सेलर को डायरेक्टली इन बिटवीन आप इन्वॉल्व कर रहे हो। ठीक है, मैं मानती हूँ उनके नाकू मट में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये मैंने उनसे बात भी की और काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यू भी दिया था कि उनका जो रोस्टेड नाकू मट है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं, मैंने उनको भी कहा था। और ये बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क और जले हुए होते। तो ये अपना प्रॉब्लम है, सेलर का नहीं है मुझे लगता है। उन्हें जो बेचना है वो बेचेंगे, अगर खरीदना है तो हम खरीदेंगे या फिर मत खरीदी। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सेमी रोस्टेड खरीदती हूँ, दोनों फील आ जाती है, रोस्टेड की भी नॉन रोस्टेड की भी। तो मैं डार्क वाले जो होते हैं रोस्टेड वो नहीं खरीदती अभी उनसे, ये मैं सीख चुकी हूँ। जाते जाते इस वीडियो से मैं बस इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि थोड़ा सीखना चाहिए दूसरे सेलर्स को भी कि कैसे बात की जाती है, किस तरीके से बिहेव किया जाता है, किस तरीके से कस्टमर मेंटेन किए जाते हैं। आप 2 रुपये की चीज़ बेच रहे हो 200 की या 2000 की, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ कस्टमर दोबारा आपके पास आए, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।